हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शालिनी की रसोई में। दिवाली पर बची हुई इन खीलों का हम सोचते हैं क्या करें जब ये बच जाती हैं, तो आज इससे हम बहुत ही टेस्टी और यूनिक नाश्ता बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने खीलों को पहले छान लिया है। छानने के बाद अब इसमें जो भी धान वगैरह रहता है एक आध, वो सारे निकाल लिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। देखिए पहले कितनी फूली फूली लग रही थी, अब पानी डालते ही ये एकदम नीचे बैठना स्टार्ट हो गई हैं। तो देखिए कम भी लग रही हैं। अब अच्छे से सारी खील भीग गई हैं। इन्हें मैंने 1-1.5 मिनट तक ऐसे ही पानी में छोड़ दिया था। अब 1-1.5 मिनट बाद इनको हम निचोड़ के एक ये जार में डाल लेंगे। तो सारी खील इस जार में मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। इस जार में मैंने मिर्ची को पीसा था, तो ये वही जार हम यूज कर रहे हैं। तो सारा पानी इसमें से निचोड़ के मैंने डाल दिया। अब ले रहे हैं 1 आलू। तो 1 आलू ये मैंने थोड़ा बड़े साइज का लिया है। अगर आप छोटे ले रहे हैं तो 2 ले सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके हम ये आलू इसमें डाल देंगे। और इस तरीके से क्या है, छोटा कट करने से ये आसानी से पिस जाएगा। अब इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है, 1 हरी मिर्ची। अब बिना पानी डाले हुए इसे हमें पीस लेना है। तो देखिए इस तरीके का एकदम फाइन पेस्ट इसका पिसकर हो गया है तैयार खील का। और आप जिसको भी खिलाएंगे ना, इस नाश्ते को कोई बता ही नहीं पाएगा इसको आपने खील से बनाया है। अब यहाँ पर मैंने 1 प्याज को कट करके इस तरीके से डाल दिया है। अब यहाँ पर कुछ मसाले डाले हैं, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर और नमक डाला है इसमें स्वाद अनुसार। अब इसमें धनिए की पत्तियाँ डाल दी हैं। अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर दिया है। तो देखिए इस तरीके से अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो ये यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1 से डेढ़ चम्मच के करीब ये बेसन। बेसन से क्या है, इस जो नाश्ते में ना अच्छी बाइंडिंग आएगी। तो अच्छे से इसको बेसन को हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बेसन को यहाँ पर अब पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है और इसको बिना पानी डाले ही पीसना है। अगर आपने पानी डाल दिया तो ये ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं डालना है। आलू के मॉइस्चर से ही ये अच्छे से पिस जाएगा। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच अजवाइन, क्योंकि यहाँ हमने बेसन का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर हम अजवाइन डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल छोड़ दिया है। अब छोटे छोटे इस तरीके से यहाँ पर हम इसके एक पकौड़े बना लेंगे। तो मैं इस नाश्ते को 2 तरीके से आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप फ्राई करके खाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसके पकौड़े भी बना सकते हैं। तो देखिए जितना कढ़ाई में स्पेस था उस हिसाब से मैंने इसमें पकौड़े छोड़ दिए हैं। अभी पहले गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और एकदम तेज़ तेल में हमें इन्हें छोड़ना है। अब धीरे धीरे जैसे ही हल्के से ये सिक जाए इन्हें पलट देंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर सारे पकौड़ों को मैं यहाँ पर पलट दूँगी। अच्छा क्रिस्पी होने तक हमें इन्हें सेक लेना है। जैसे ही ये सिकेंगे तो हल्का सा ये फूल भी जाते हैं। ना ही हमने यहाँ पर इनो का प्रयोग किया है, ना कोई सोडा डाला है, फिर भी एकदम फ्लफी और खस्ता ये हमारे जो पकौड़े हैं सब तैयार होंगे। और देखिए कितने बढ़िया ये हमारे बढ़िया क्रिस्पी ये पकौड़े सिक कर हो गए हैं तैयार। तो सारे पकौड़े हमने यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं। तो इसी तरीके से मैं और भी पकौड़े यहाँ पर सेक कर तैयार कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये दूसरा बैच भी छोड़ दिया है पकौड़ों का। पहले वाले पकौड़े इसमें से निकाल लिए हैं। तो देखिए इस तरीके से थोड़ी दूरी दूरी पर डालेंगे जिससे ये आपस में चिपक ना जाए। तो देखिए ये दूसरे वाले भी हमारे दूसरा बैच भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने ये सारे पकौड़े निकाल कर इसमें डाल लिए हैं झारे में, जिससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा इनका वो निकल जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैंने सारे पकौड़े फ्राई कर लिए हैं। और अब इसमें हम करेंगे, ये मैंने 2-3 हरी मिर्ची भी फ्राई की हैं साथ में। ये पकौड़े के साथ में ना बहुत टेस्टी लगते हैं, एकदम खस्ता और फ्लफी ये हमारे पकौड़े अंदर से एकदम जालीदार ये बनकर तैयार हुए हैं। तो आप चाहें तो ये पकौड़े बनाकर भी खा सकते हैं। तो अब मैं इसकी दूसरी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको जो अच्छी लगे इनमें से दोनों में से वो रेसिपी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं।
तो देखिए ये भी दूसरा भी पकौड़ा मैंने तोड़ के दिखा दिया, एकदम फ्लफ़ी अंदर से खस्ता ये पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। जिसको भी खिलाएंगे ना कोई समझ ही नहीं पाएगा कि इसको आपने खील से बनाकर तैयार किया है। तो चलिए यहाँ पर मैं दूसरा वाला नाश्ता आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके का पैन रख दिया है। अब इसको हल्का सा ग्रीस कर लिया है। तो इसको हम एकदम जीरो ऑयल में बनाकर तैयार करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा बचा हुआ था बैटर वो सारा मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब इसे 2 से 3 मिनट मैंने एक साइड से सिकने दिया। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। यहाँ पर देख लीजिए ऑयल वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, बिना ऑयल के ही एकदम बढ़िया ये हमारा नाश्ता सिक कर तैयार हो गया है। देखिए दोनों साइड से एकदम बढ़िया कलर आया है इसमें। तो आपको जो इनमें से दोनों नाश्ते में से जो भी पसंद हो आप वो नाश्ता ट्राई कर सकते हैं। दोनों ही बड़े गजब के नाश्ते हैं। तो आप आई होप आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को